दोस्तों, YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज एक ऐसी महान हस्ती और बहुत अच्छे इंसान हरीश चोपड़ा जी, पंजाब केसरी के एडिटर, पत्रकार, और इन्होंने कितने ही फिल्म स्टारों को, फिल्म अभिनेत्रियों को अपने पेज पे पंजाब केसरी में छापा। और पंजाब केसरी अखबार ने कितने लोगों को, कितने पत्रकारों को आगे बढ़ाया और कितने ही फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को आगे बढ़ाया और कितने ही नेताओं को आगे बढ़ाया। और उसमें एक हरीश चोपड़ा जी आज पूरी इंडिया में एक बड़ा नाम है। अगर हरीश चोपड़ा जी पूछोगे किससे, तो फिल्म इंडस्ट्री में भी पूछोगे कि हरीश चोपड़ा, तो कहेंगे हरीश चोपड़ा पंजाब केसरी। तो आज एक ऐसी महान हस्ती से आपसे मिलाते हैं और ये पूछते हैं इनसे कि इन्होंने किस किस को छापा, किन किन से मिले और इनका अनुभव क्या है। और हरीश चोपड़ा जी एक मर्दूभाषी है और हरीश चोपड़ा जी से मैंने 3 चीजें सीखी हैं दोस्तों, कि पहला अभिमान नहीं करना, दूसरा क्राइम नहीं करना और तीसरा किसी का बुरा नहीं करना। और आज मैं हरीश चोपड़ा जी से भी एक बात कहना चाह रहा हूं कि हरीश चोपड़ा जी, ये बातें आपकी बहुत ही बढ़िया है कि अभिमान नहीं करना चाहिए, क्राइम नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, लेकिन हरीश चोपड़ा जी अपना भी बुरा नहीं होने देना चाहिए। दोस्तों नमस्कार। पोगली जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। जब मैं जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था और नया पत्रकारिता में आया था, तब से इनसे मेरी मुलाकात हुई और उसके बाद हमने बहुत से आयाम स्थापित किए, बहुत से रास्तों पर चले, बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव रहे। 38 साल की पत्रकारिता का अनुभव कोई कम अनुभव नहीं होता है। इस दौरान बहुत से लोग मिले, सबका अपना अपना व्यवहार होता है, सबका अपना अपना एटीट्यूड होता है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि आपको ज़िंदगी में बेहतरीन दोस्त मिले, आपको बेहतरीन जीवन साथी मिले और बेहतरीन लोग मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। पिछले 2 साल से हम कोरोना काल में एक हताशापूर्ण जीवन में जी रहे हैं। जब लोग घरों के दीवारों के पीछे बंद थे, फिर भी लोगों ने अपने लिए ज़िंदगी के नए रास्ते तलाश कर लिए। अगर वो सिनेमा घर नहीं जा सके तो हमारे पास OTT प्लेटफार्म आ गया। अगर बच्चे हमारे घरों में बंद थे तो उन्होंने YouTube के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का सोच लिया। बहुत सी नई चीज़ें इस दुनिया में हुई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कोरोना काल की हताशा को एक तरह से दूर कर लिया है। उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि हम भारतीय न केवल अपनी परंपरागत जीवन शैली की तरफ मुड़े हैं, हमने कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता को अपनाया है, कहीं ना कहीं रसोई में पड़ी हुई अपनी वस्तुओं को, चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो काढ़ा हो, हमने जीवन को परंपरागत यानी कि अपनी जड़ों से जोड़कर जीना सीख लिया है और यही भारतीयों की सकारात्मकता है। अरे जी, एक चीज बताओ, आपके अंदर इतने बड़े एडिटर हो और फिल्म इंडस्ट्री के कितने बड़े बड़े स्टारों को आपने छापा, उनको बनाया भी, और अब में अभिमान नहीं है, ये ऐसा क्यों? अब बिल्कुल अभिमान नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा सवाल आप बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये है कि जिन्होंने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा होता है, जिन्होंने जीवन पथ पर संघर्ष किया होता है, जिन्होंने गरीबी को झेला होता है, जिन्होंने पीड़ा को झेला होता है, उन्हें मालूम होता है कि इंसान क्या होता है। मैंने ज़िंदगी में बहुत से बड़े बड़े लोगों को मैंने लगातार इंटरनेशनल फेस्टिवल आईफा जो होता है वो सिंगापुर में, जोहानिसबर्ग में और बहुत से अन्य देशों में, जर्मनी में और यहाँ तक कि कुछ और देशों में भी मैंने आईफा को कवर किया और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल भी मैंने कवर किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक आदमी अपनी संघर्ष के बल पर एक बहुत अच्छा अभिनेता हो सकता है, एक अपनी सोच और विचार के कारण बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, बहुत बड़ा कारपोरेटर हो सकता है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रिस्ट हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक आदमी का बेहतरीन होना बहुत ज़रूरी है। मैं अमिताभ बच्चन जी से मैं मिला जब कौन बनेगा करोड़पति के पहले 100 एपिसोड हुए, तो मुझे फिल्म सिटी में उनका इंटरव्यू लेने का अवसर मिला। फिर मैं धर्मेंद्र जी से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा क्योंकि वो मेरे शहर के हैं और उनके पिताजी केवल किशन जी के माध्यम से भी मैं उन्हें जानता रहा। किनकी बता रहे हो, किनकी कह रहे हो आप? धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी की आप अक्सर बात किया करते हो। धर्मेंद्र जी कुछ खास प्यार है क्या आपका? देखिए, एक तो वो मेरे शहर से हैं, अच्छा, से मुझे उन पर बहुत फख्र है, मुझे गौरव है उन पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो
उनके फादर मास्टर केवल किशन जी फगवाड़ा आर्य समाज के प्रधान हुआ करते हैं। तब वो साल बाद धर्म जी के पिता मास्टर केवल किशन जी हमारे लिए बहुत सम्माननीय है, और वो फगवाड़ा की आर्य समाज के प्रधान थे। जब भी कभी आते थे उन दिनों नया नया, अब एक छोटे बच्चे को कुछ नहीं पता होता कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जब पंजाब में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला, शायद उसकी पृष्ठभूमि के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सब तो जो ये धर्मेंद्र जी के जो फादर हैं आपके जानकार थे या धर्मेंद्र जी जानकार थे या वैसे ही मिले थे धर्मेंद्र जी से? नहीं, जानकार नहीं थे। मैं तो बहुत छोटे थे आप? छोटा था, मैं स्कूल टाइम में था। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मुझे कहा जाता था कि ये धर्मेंद्र जी के पिताजी हैं मास्टर केवल किशन जी। हाँ जी, हाँ जी। एक बार उन्होंने मुझे भाषण प्रतियोगिता में कुछ इनाम भी दिया। फिर मैंने आर्य समाज में भी बहुत सारे ऋषि दयानंद जी और भाषण दिए। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि तब ये होता था कि एक बच्चे की बौद्धिक क्षमता इतनी नहीं होती, जो स्कूल के टीचर ने हमें दे दिया उसे याद करके बोल दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने भाषण जो है वो बहुत छोटी उम्र में देना शुरू कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे सबसे बड़ी बात है कि जब मैं 8th क्लास में गया तो सबसे पहले मैंने जलंधर युवाणी का कार्यक्रम किया था। उसमें मेरी एक टॉक थी, लेकिन उसके लिए भी मुझे अपने अध्यापकों की मदद लेनी पड़ी, अपने शिक्षकों की मदद लेनी पड़ी, जो भी उन्होंने मुझे जैसा भी गाइड किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद निरंतर मैं रेडियो के लिए मैंने काम किया, और रेडियो से लेकर मैं पत्रकारिता में आया। जब पत्रकारिता में आया आपने बहुत स्ट्रगल करा पत्रकारिता में, और आप फिल्म स्टार कौन कौन से मिले और सिंगरों कौन कौन से छापा और कौन कौन से मिले? यहाँ तक इंडस्ट्री का ताल्लुक है, मैं बिग बी यानी अमिताभ बच्चन जी से मुलाकात हुई मेरी, अभिषेक बच्चन जी से हुई, दक्षिण भारत के बहुत सारे स्टारों में हुई, और ये जो बहुत सारी आजकल बड़ी लोकप्रियता हासिल कर रही हैं सोशल मीडिया के बल पर, हिमाचल की अभिनेत्री है जो क्या कह रहे थे सर? मैं शुरू से बोलता हूँ। हिमाचल की अभिनेत्री है जो बहुत आजकल सोशल मीडिया पर चर्चित है, बहुत सारे। क्या नाम है सर? विवाद भी उनसे, कंगना रनावत से भी मैं दुबई में उनसे मेरी मुलाकात हुई, और मैंने बहुत लंबा इंटरव्यू लिया। दक्षिण भारत के चिरंजीवी से मैंने इंटरव्यू लिया। किनका? चिरंजीवी जी से। और बहुत सारे अभिनेताओं के मैंने इंटरव्यू लिए। अभिनेत्रियों का एक कंगना जी का लिया, और किनका लिया आपने? मैंने जब दिल का रिश्ता फिल्म रिलीज हुई थी लखनऊ में, तो उस वक्त मुझे ऐश्वर्या राय का इंटरव्यू लेने का भी मौका मिला। एक बार मैंने आपकी सुभाष घई जी के साथ भी फोटो देखी थी। वो ताल के वक्त की बात है। ताल के वक्त जब ताल रिलीज हुई तो तब मैंने लिखा था। तो सुभाष घई जी से मेरी इंटरव्यू दक्षिणी दिल्ली के एक सिनेमा घर की छत पर हुई। अच्छा। बहुत अनोखा अनुभव रहा। काफी देर तक हम रात को बैठे रहे और हमने फिल्म भी देखी। तो तब मैंने लिखा था कि सुभाष घई ने ताल के रूप में सैटेलाइट पर एक नया महाकाव्य लिखा। मैंने ये सुना है कि आपने बहुत से नेताओं को जमीन से उठा के उनको छापा है, और बहुत आगे भी चलेंगे, सुनो, और बहुत से फिल्म स्टारों को भी आपने छापा है और वो भी आगे चले। क्या वो बाद में अभिमान करते हैं या आपसे मिलते भी हैं? सच बताना। ऐसा होता है कि अरे चोपड़ा जी सच बताना। मैं सच बताता हूँ। हर किसी का एटीट्यूड, हर किसी का स्वभाव जो है वो हर किसी की नेचर अलग अलग है। बहुत से लोग आज भी हमें मिलते हैं, बहुत से लोग आज भी हमारा सम्मान करते हैं, बहुत से लोग, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अगर बहुत सारे बड़े स्टार भी हैं जिनसे हमारा बहुत गहरा रिश्ता रहा है। अच्छा। लेकिन वो अगर कहीं बड़े इवेंट में मिल भी जाते हैं तो हाई करके निकल जाते हैं और कुछ नहीं कहते। बस इतना सा ये होता है। लेकिन हमें संतोष है कि हम तो अपनी जिम्मेदारी, हम तो अपना। तो सिंगरों में आपने किस किस को छापा है? देखिए, यहाँ तक ताल्लुक है मेरी उम्र के लोगों का। हाँ जी, हाँ जी। हम लोग उस वक्त मेरे ख्याल से मैं स्कूल में हूँगा जब बॉबी फिल्म हिट हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। तब मुझे नरेंद्र चंद्र जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और नरेंद्र जी से मेरे बहुत गहरे रिश्ते रहे। जब तक वो नरेंद्र जी, आपके दोस्त नरेंद्र मेहता जी भी है ना, अवंतिका वाले? हाँ। है ना? मेरी दिल्ली में आने के बाद उनकी मुलाकात नरेंद्र पप्पी जी के माध्यम से हुई थी। लेकिन मेरा रिश्ता जो है वो पंजाब से ही है। पंजाब से है। तो चंचल जी आपके घर भी आते थे, आपको जहाँ जागरण होता तो स्टेज पे हरी जी आप बड़ा प्यार भी करते थे भाइयों वाला। चंचल जी बहुत बढ़िया इंसान भी थे। नहीं, बहुत बढ़िया इंसान, और आज होते तो अच्छा लगता है। उनसे रिश्ता जो है वो अंत तक बना रहा। मतलब भाइयों वाला प्यार था आपका? भाइयों वाला प्यार था। जब भी मुझे वो टीवी पे देखते या किसी टॉक शो में देखते, मुझे तुरंत फोन हो जाता है, हरीश तू कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो लोग हमारे साथ काम करते रहे, जो मैंने 2 टीवी फिल्में भी, जिसे कहते हैं कि तब एक ज़माना, एक दौर था जब 45 मिनट्स की टेलीफिल्म्स बनती होती थी, उन पर भी मैंने काम किया, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया। लेकिन कुछ लोग बॉम्बे इंडस्ट्री में स्थापित हो गए, लेकिन मैंने पत्रकारिता का माध्यम चुना। आपने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से लोगों को चढ़ाया, बहुत से गिराया, आपने कभी अभिमान नहीं करा। और सिंगरों में किस किस को और किसको छापा आपने? देखिए, सिंगर तो यहाँ तक ज़मीन का ताल्लुक है, होशियारपुर से हैं, मेरे दोस्त हैं, वो शंकर साहनी जी हैं, और जस्सी जी हैं, दिलेर मेहंदी जी से बहुत बार मुलाकात होती रही है। वो उनके भाई भी थे जो तबला बजाते थे, उनकी भी इंटरव्यू ली, और बहुत सारे। हाँ, एक बात और, बहुत पुरानी बात हो गई, जब मैं दिल्ली आया है तो मुझे महेंद्र कपूर साहब से मिलने का मौका मिला। अच्छा। मतलब कभी कभी याद आता है कि इतने बेहतरीन इंसान जिनमें इतनी सहनशीलता हो कि आपसे 1-1.5 घंटे में भी बात कर रहे हैं, एक परिवार की तरह बात कर रहे हैं। उनके बेटे से भी मुलाकात हुई थी उस दिन। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात करूँ, इत्तेफाकन एक सफ़र के दौरान मन्ना डे साहब से मुलाकात हुई। नई पीढ़ी के बहुत से लोग हैं। हाँ सर, बोलिए। नई पीढ़ी के बहुत से कलाकार हैं, नई पीढ़ी के बहुत से गायक हैं, जिनसे हमें रूबरू होने का मौका मिलता है। आशु पंजाबी जी हैं, बहुत सारे नए कलाकार हैं। आशु पंजाबी जी आपको बहुत प्यार करते हैं, और शंकर साहनी भी आपको बहुत प्यार करते हैं, और जितने भी सिंगर हैं आपको, और सारे फिल्म इंडस्ट्री, और हालांकि नेता भी आपका बहुत प्यार करते हैं हम लोगों को। नहीं, मेरा फील्ड भले ही पत्रकारिता, मेरा लेखन भले ही बहुत चोट करने वाला, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मुझे संतुष्टि जो है, मेरा आर्ट एंड कल्चर से एक बहुत बड़ा लगाव है। मैं कितनी भी फिल्में कर लूँ, कितने भी सीरियल कर लूँ, लेकिन मेरा सबसे बड़ा प्यार जो है वो आकाशवाणी है, रेडियो है। अच्छा, पुराना। जब भी मैंने कम से कम नहीं तो 100 के करीब रेडियो प्ले की। अच्छा। और मैंने उन दिग्गजों के साथ काम किया है जिनके बारे में किसी जमाने में इंद्रजीत जी थे हमारे संपादक, वो रेडियो प्ले लिखते थे। मैंने उनका एक प्ले किया था, चांदनी के वन में अग्निकण, वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। अरे जी, एक बात, आप भी जो आपकी पर्सनालिटी है वो भी एक फिल्म स्टारों वाली लगती है, आपने क्यों नहीं मौका ऐसा ढूंढा? क्या हालात कैसे थे, मतलब क्या दिक्कत थी आप? नहीं, स्थिति आपका जो चेहरा है वो भी एक फिल्म स्टारों जैसा लगता है। नहीं, ये आप कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं कभी अपने आप को सीमाओं से बाहर नहीं देखा। एक परिवार की दायित्व होते हैं, परिवार की व्यवस्थाएं होती हैं। हमारे ज़माने में जब थिएटर शुरू हुआ था, या ये सब चीज़ें शुरू हुई थी, तो ये बहुत अजीब सा माना जाता था परिवारों में कि ये क्या आप कर रहे हो। आज भी आपको लगता होगा कि ये क्या धंधा है। मेरे फादर कहते थे कभी ना कभी आप एक स्थायी नौकरी ढूंढ लो। तो मैंने अपने ये पत्रकार। तो आपने गरीबी अमीरी, आप अमीर घर में पैदा हो या गरीब घर में पैदा हो, ये जरूर बता दो। हम मध्यम क्लास फैमिली, मध्यम क्लास में हो, स्ट्रगल किया आपने। चलो हरीश जी, ये है हरीश चोपड़ा जी, और बहुत मर्दूभाषी है, और इनसे मैंने हरीश चोपड़ा से 3 चीजें सीखी हैं कि पहला अभिमान नहीं करना, दूसरा क्राइम नहीं करना, और तीसरा किसी का बुरा नहीं करना। और मैं हरीश चोपड़ा जी से भी एक बात कह देता हूँ, हरीश चोपड़ा जी, अपना भी बुरा नहीं होना देना चाहिए, ये भी एक क्राइम है। देखो, अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी एक संभ्रांत नागरिक के तौर पर मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि अब जबकि ओमिक्रॉन का मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो आगे से बढ़ रहा है, हमको सतर्क रहकर, मैं आप सबसे विनम्र आग्रह करता हूँ कि आपको, और ख़ासतौर पर देवेंद्र पुपली जी से कहूँगा कि वो समाज में जागरूकता पैदा करें, ताकि इस अपने माध्यम, इस सोशल मीडिया के माध्यम से वो जागरूक होते हैं तो उन, और ख़ासतौर पर यह है कि मेरे मित्र हैं देवेंद्र पुपली जी, उनका जो भी वो प्रयास करते हैं, मेरे छोटे भाई हैं, वो बहुत सारे प्रयास करते रहते हैं, वो क्रिएटिविटी की तरफ लगे हुए हैं। आप भी सब उनका चैनल सब्सक्राइब करें और उनको प्रोत्साहन दें, यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है। और ये देखो, खासतौर पर ये बात कहना चाहता हूँ कि देवेंद्र पुपली से कि इस संकट की घड़ी में, इस हताशा की घड़ी में, जब संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो मुझे लगता है कि उन्हें अपने इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए कि जब भी हो वो मास्क जरूर पहने, और ख़ास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग से को अपनाएं, और कोरोना के प्रोटोकॉल जो भी हैं उनको जो भी उनके बचाव के साधन हैं उनको अपनी आदत बनाएं। चल हरीश जी, एक बहुत जरूरी बात पूछना चाहता हूँ। लोग पत्रकारिता में आना चाहते हैं, और आप इससे बढ़िया कोई सलाह नहीं दे सकता। हमारे
आप इसके बारे में बताओ कि पत्रकारिता में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए, देश भलाई के लिए आना चाहिए या पैसे कमाने के लिए आना चाहिए? देखिए, किसी जमाने में पत्रकारिता एक मिशन था। देखिए, पत्रकारिता एक मिशन होता है, इस पे निष्पक्ष, साहस, जोखिम पूर्ण और सबसे बड़ी बात यह है कि आप में सच बोलने की, सच लिखने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप में साहस नहीं है तो मत आइए पत्रकारिता में, मत आइए इस फील्ड में। वेरी गुड। अगर आप में साहस है, जोखिम है, जोखिम उठाने की क्षमता है, इस फील्ड में आइए। दरअसल बहुत से माध्यम आ गए हैं, यूट्यूब है, बहुत सारे माध्यम और भी हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहाँ हर कोई पत्रकार बना हुआ है, हर कोई संपादक बना हुआ है, हर कोई टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन खास बात यह है कि सोशल मीडिया पर अपनी अभिव्यक्ति करते समय मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। वाह, सबसे बड़ी बात सर।